उस रात का अंधेरा कुछ अलग था। आसमान में आधा चांद था, लेकिन उसकी रोशनी जमीन तक पहुंची नहीं पा रही थी। जैसे अंधेरा जानबूझकर हर चीज को ढक लेता हो। रवि तेज कदमों से उस सुनसान रास्ते पर चल रहा था। बस उसे गांव के बाहर उतारकर जा चुकी थी और आगे का रास्ता जंगल से होकर जाता था। यह वही रास्ता था जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि रात के बाद यहां कुछ दिखाई देता है। रवि ने कभी इन बातों पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज उसका दिल बार बार तेज धड़क रहा था। हवा चल रही थी, पर पेड़ों की पत्तियां हिल नहीं रही थी। पूरा माहौल अजीब तरह से शांत था। चलते चलते रवि को अचानक लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ डर है और फिर आगे बढ़ गया। तभी पीपल के एक पुराने पेड़ के नीचे उसकी नजर पड़ी और उसके कदम अपने आप रुक गए। वहां एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी पहने हुए। उसकी आंखें लाल थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे कोई मूर्ति खड़ी हो। इतनी रात को उस सुनसान रास्ते पर किसी औरत को देखकर रवि को गला सूख गया। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उस औरत की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। बेटा, बेटा मुझे घर पहुंचा दो। रवि का मन कर रहा था भाग जाए, लेकिन ना जाने क्यों उसके मुंह से अपने आप निकल गया, ठीक है। औरत उसके साथ चलने लगी। रवि आगे आगे चलता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि पीछे से किसी के कदमों की आवाज नहीं आ रही है। उसने डरते डरते पीछे देखा। वहां औरत चल तो रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उस पल रवि के शरीर में जैसे जान ही नहीं रही हो। वह हलकलाते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत रुक गई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। आंखें खुली थी, लेकिन उसमें कोई जान नहीं। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। तभी उसने कहा, मैं इसी जगह पे मरी थी, यही रास्ते पे, इसी रात सालों पहले। किसी ने मुझे जिंदा जला दिया था और कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं रुका। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन रास्ता जैसे बदल चुका था। जहां जंगल खत्म हो चुका था, वहां और घना जंगल था। औरत की आवाज अब चारों ओर तरफ गूंजने लगी। उसने बताया कि वह किसी को मारने के लिए नहीं आई, बस आज उसकी आखिरी रात है। अगर आज कोई इंसान पूरी रात उसके साथ बिना भागे बैठा रहा, तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। रवि डर से कांप रहा था, लेकिन उसे लगा कि अगर वह भागा तो शायद कभी बच नहीं पाएगा। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और पूरी रात वहीं रहा। कभी वह औरत हंसती, कभी रोती, कभी उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य हो जाता, तो कभी फिर से जला हुआ। समय जैसे रुक गया था। न मोबाइल चला, न घड़ी, बस डर और इंतजार। आखिरकार दूर से मुर्गों की आवाज आई और अंधेरा थोड़ा हल्का होने लगा। औरत उठी, उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। तभी उसने कहा, आज किसी ने मुझे इंसान समझा। इतना कहते हुए लाल साड़ी वहां से घूमने लगी और वह धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह जब रवि गांव पहुंचा, तो पीपल के पेड़ के नीचे एक जली हुई पुरानी लाल साड़ी पड़ी थी। उस दिन के बाद उस रास्ते पर किसी ने लाल साड़ी वाली औरत को नहीं देखा। लेकिन रवि आज भी कहता है, कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वो बस अपनी आखिरी रात में इंसानियत ढूंढने आती है।